दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से सम्मान ले रखा है, अवार्ड ले रखा है। जी हाँ, वो बुक्सा समाज के ही व्यक्ति हैं और उन्होंने इतने काम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक व्यक्ति इतने काम कैसे कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, वो जो इंसान हैं उन्हें बुक्सा समाज का पितामह भी कहा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दर्शन लाल जी की। दोस्तों, दर्शन लाल जी का जन्म 15 अगस्त 1940 में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री मुखराम और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती मुथरी देवी था। इनके गांव का नाम सिहनीवाला, जो ज़िला देहरादून में पड़ता है। दोस्तों, ये बचपन से ही होनहार, मृदभाषी, सरल स्वभाव के इंसान थे। इनकी प्राथमिक और उच्च शिक्षा देहरादून में ही हुई और दोस्तों वर्ष 1957 में राजकीय रेशम विकास विभाग प्रेमनगर देहरादून के सिहनीवाला केंद्र में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगी। लगभग 36 वर्ष नौकरी करने के बाद स्वेच्छा से 1993 में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, सेवानिवृत्ति प्राप्त की। फिर 1993 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित क्षेत्र चकरौता से विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़ा और चुनाव में हार हुई, लेकिन चुनाव में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सन 1976 में सिंहनीवाला गांव में 2 बीघा भूमि ग्राम पंचायत से स्वीकृत कराकर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव मंदिर की स्थापना पूरे गांव के सहयोग से की और सन 1976 से 2013 तक इस मंदिर के अध्यक्ष रहे। स्वर्गीय श्री बाबूराम सहित अपने परिवार के सभी व्यक्तियों की प्रबल इच्छा थी कि महाकाली देवी का मंदिर बनाया जाए। श्री बाबूराम की मृत्यु के बाद 6 जून 2000 में श्री रणजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण सिंह व विशंबर सिंह ग्राम चकमनसा से 5 बिस्वा भूमि दान में लेकर श्री भाग सिंह नया गांव के हाथ से कार्य संपन्न कराकर मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर की जिम्मेदारी श्री बलदेव चीटाराम कौल सिंह को सौंप दी गई। आइए अब जानते हैं श्री दर्शन लाल जी द्वारा किए गए बुक्सा समाज में महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, पहला कार्य श्री दर्शन लाल जी ने बुक्सा समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, बिजनौर, नैनीताल, उधम सिंह नगर में अनेकों बैठकें की और करवाईं। दूसरा कार्य शीशमबाड़ा गांव देहरादून में सन 1996 में बुक्सा जनजाति कृषक इंटर कॉलेज की स्थापना की और तीसरा कार्य वर्ष 2000 में गांव तीपरपुर, मेदनीपुर, बद्रीपुर, आदूवाला में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की, जो इंदिरा राष्ट्रीय चेतना समाज उत्थान NGO रायवाला देहरादून के सहयोग से हुई। चौथा बड़ा कार्य वर्ष 2010 में गांव शेरपुर, शाहपुर, कल्याणपुर में 2 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, जो अखिल भारतीय बुक्सा जनजाति विकास समिति देहरादून के माध्यम से की। उपरोक्त सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 3500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 70 टीचर व कर्मचारियों को रोजगार से इन विद्यालयों में जोड़ा गया। अगला जो काम है 5वां, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का केंद्र लेकर बुक्सा जनजाति व अन्य समाज के लगभग 100 बालक बालिकाओं को BA, MA व B.Ed करवाया गया, जो उच्च शिक्षा से वंचित थे। दोस्तों, अगला जो बड़ा काम है 6ठा, श्रीमती विनीता कुमार, अपर प्रमुख सचिव समाज कल्याण, उत्तराखंड सरकार देहरादून के निर्देश में गांव शेरपुर, मेदिनीपुर, बद्रीपुर, शाहपुर, कल्याणपुर में 10 दिन तक बहुउद्देशीय कैंप लगवाकर लगभग 4000 व्यक्तियों की पेंशन लगवाई। दोस्तों, अगला जो कार्य है 7वां, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से बुक्सा जनजाति के BPL परिवारों के लिए विशेष इंदिरा आवास योजना स्वीकृत कराकर विकासखंड विकासनगर, सहसपुर, डोईवाला में बुक्सा जनजाति के लगभग 3000
लोगों को आवासों की सुविधा दी, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में उन आवासों का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों, अगला जो कार्य है, आवास दिलाने के लिए ग्राम प्रधान ने 21 लाभार्थियों से 87,000 रुपये कमीशन ले लिए थे मकान बनवाने के लिए। दर्शन लाल जी को पता चला तो उक्त धनराशि ग्राम प्रधान से संबंधित लाभार्थियों को वापस करवाई। और दोस्तों, इनके अलावा श्री दर्शन लाल जी ने समाज कल्याण से जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत निम्न कार्य कराए, जिसमें पहला कार्य ग्राम दुधली विकासखंड डोईवाला में बरात घर का निर्माण, दूसरा ग्राम खैरी खुर्द डोईवाला में बरात घर का निर्माण, तीसरा ग्राम घुमानीवाला डोईवाला में बरात घर का निर्माण, चौथा ग्राम रायवाला डोईवाला में बरात घर का निर्माण, पाँचवा ग्राम खदरी खड़क माप डोईवाला में बरात घर का निर्माण, छठा ग्राम शीशमबाड़ा विकासखंड विकासनगर में बरात घर का निर्माण, ग्राम शीशमबाड़ा विकासखंड विकासनगर में बोक्सा जनजाति इंटर कॉलेज में 4 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, आठवां ग्राम शीशमबाड़ा में बोक्सा जनजाति इंटर कॉलेज में पुराने भवन के आगे बरामदे का निर्माण, नौवां कार्य ग्राम चकमनसा सहसपुर में बरात घर का निर्माण, 10वां ग्राम शेरपुर में समाज कल्याण भवन की 4 दीवारी का निर्माण, 11वां ग्राम शेरपुर में समाज कल्याण भूमि में कार्यशाला का निर्माण, 12वां ग्राम तीपरपुर में बोक्सा जनजाति प्राइमरी स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 13वां ग्राम मैदनीपुर बद्रीपुर में राजकीय प्राइमरी स्कूल में 1 कक्षा का निर्माण, 14वां ग्राम मैदनीपुर बद्रीपुर में बोक्सा जनजाति स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 15वां ग्राम अदुवाला में बोक्सा जनजाति प्राइमरी स्कूल में 2 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 16वां ग्राम धुलकोट विकासखंड सहसपुर में बच्चों के लिए खेल के मैदान का निर्माण। उपरोक्त सभी कार्यों हेतु धन स्वीकृत कराने में श्रीमती नैना देवी धूलकोट व श्री राय सिंह खदरी खड़क माप देहरादून का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। दोस्तों, दर्शन लाल जी के पास जो दायित्व थे पत्ते, आइए आपको उनके बारे में बताते हैं। अखिल भारतीय बोक्सा जनजाति विकास समिति देहरादून के अध्यक्ष हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति देहरादून में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। SC ST OBC महासंघ देहरादून में उपाध्यक्ष पर हैं। 3 स्कूलों के प्रबंधक हैं। शीशमबाड़ा इंटर कॉलेज, जनजाति आदर्श प्राइमरी स्कूल शेरपुर के और अनुसूचित जनजाति आदर्श प्राइमरी स्कूल शाहपुर कल्याणपुर के ये प्रबंधक हैं। इन तीनों स्कूलों की देख रेख सारी व्यवस्था दर्शन लाल जी को ही करनी है। और दोस्तों, इन सब के अलावा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग में सदस्य हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, श्री दर्शन लाल जी ने एक किताब लिखी है जो बोक्सा जन जागृति के नाम से है। दर्शन लाल जी द्वारा बोक्सा समाज में किए गए इन सभी कार्यों को देखकर इन्हें अवार्ड व प्रतीक चिन्ह से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम सम्मान उत्तराखंड राज्य के प्रथम महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बल्लाला जी के द्वारा पत्र देकर सम्मानित किया गया। और दूसरे नंबर में भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेलोशिप व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया 2006 में। और दोस्तों, संत ईश्वर सेवा फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया 2019 में। तो दोस्तों, अपने गढ़वाल क्षेत्र में दर्शन लाल जी ने इतने विकास कार्य किए हैं बोक्सा समाज के लिए। और भी बहुत सारे छोटे बड़े कार्य किए हैं, सामाजिक हों चाहे आर्थिक हों या राजनीतिक हों या शैक्षिक हों, जो इस वीडियो में हम मेंशन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आपको इनके द्वारा किए गए कार्य कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।